जय श्री राधे। देखिए, ठाकुर हमारे घर में विराजमान हैं। दो भाव होते हैं हमारे। एक तो हम आज ठाकुर के लिए प्रसाद बना रहे हैं, और ठाकुर के लिए जब प्रसाद बनता है तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनता है। खीर भी बनेगी, पूड़ी भी बनेगी, कभी हलवा भी बनेगा, कभी माखन मिश्री भी रखेंगे, कभी अच्छी सब्जियां बनेंगी, सब बनेगा, ठाकुर के लिए बनेगा। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने लिए बना रहे हैं। अब जिस दिन खिचड़ी बनाते हैं उस दिन तो हमारे पेट में दर्द होता है, ठाकुर के पेट में तो दर्द होता नहीं है। और फिर जब हम बनाते भी हैं तो हमारी पत्नी हमसे पूछती है, रात को क्या खाओगे? हम कहते हैं पुलाव बना लो, उसमें मटर डाल दें। हाँ, मटर डाल दो, थोड़ी काली मिर्च डाल दो, थोड़ी आलू डाल दो, थोड़ी गाजर डाल दो, थोड़ा ये डाल दो, हमारी इच्छा से बन रहा है। तो ऐसे सिस्टम में क्या है कि हम बनवा अपने लिए रहे हैं, लेकिन एक वैष्णव को अनिवेदित अमनिया नहीं खाना है, इसलिए ठाकुर जी के सामने रख के उनका प्रसादी कराई ले रहे हैं। देखिए, अंतर समझना, सूक्ष्म अंतर है। ठाकुर के लिए बनाना ठाकुर की मर्यादा के अनुसार और खुद खाना, और अपने लिए बनाना और ठाकुर को भोग लगाना, ये दो अंतर है। तो ज़्यादातर हम लोग तो अपने लिए बनाते हैं, ठाकुर से प्रसादी करा लेते हैं। वो तो हम अपने लिए बना रहे हैं तो हम खाएंगे ही खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे राधा रमन जी हैं, तो राधा रमन जी में गोसाई जी अपने लिए नहीं बनाते हैं। बिहारी जी में गोसाई जी अपने लिए नहीं बनाते हैं। बिहारी जी का एक पर्टिकुलर मीनू सेट है, वो रोज़ उनको प्रसाद भोग लगता ही है, दोनों तीनों टाइम। राधा रमन जी का एक मीनू सेट है, वो किसी गोसाई जी से पूछने की ज़रूरत नहीं, तेरे पेट में दर्द है क्या, खिचड़ी भोग लगवाऊं? खिचड़ी भोग लगाएंगे तो गोसाई जी अपने घर पर लगवाएंगे। राधा रमन जी को निश्चित भोग लगेगा। तो यहाँ उस भोग की बात करी गई है कि जैसे राधा रमन जी का भोग आया या बिहारी जी का भोग आया, या कहीं से भर के हमारे पास, कई बार ऐसा होता है कि कहीं राधा कुंड में उत्सव हुआ और हमारे पास 4 पुए आ गए और एक सब्जी आ गई गड्ढ की, 4-6 गुलाब जामुन आ गए, रायता आ गया, अमरस आ गया। उसके लिए कहा गया है कि उस प्रसाद को हम भरपेट ना खाएं। पहली बात तो ये है कि वो प्रसाद वास्तव में कैसा प्रसाद है, कहाँ से आया, क्या धन है उसमें, जो दोष हैं वो दोष युक्त तो नहीं है, कौन लेके आया, क्या लाया। दूसरी बात यह है कि उसमें कहीं कोई दोष होगा तो वो दोष हमारे अंदर घुस जाएगा। और प्रसाद, पता नहीं ठाकुर ने उसको स्वीकार भी किया है कि नहीं किया है। तो प्रसाद को भरपेट खाना ही प्रसाद का सम्मान नहीं है, ये गलत फहमी है हम लोगों में। प्रसाद आया थाली भर के, हम उसको, मैं तो कहता हूँ, मैंने एक दो संतों को देखा है, उसको टेबल पर विराजमान करेंगे और उसकी आरती करेंगे और पंचांग प्रणाम करेंगे, और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा एक दोने में लेके और उसको प्रणाम करके पा लेंगे। और ऐसे ही उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा दोने में लेके अगल बगल में बांटते फिरेंगे, अरे भाई तुम खा लो ना। वो उनकी तो अपनी जो दाल रोटी या जो खानी है वो बनी हुई है, वो तो पेट तो उसी से भरेंगे। इस आए हुए हलवा पूड़ी गुलाब जामुन के प्रसाद को थोड़ा सा वो पाएंगे, थोड़ा अड़ोस में देंगे, थोड़ा किसी वैष्णव जो उनके परिचित हैं, अरे भाई सुनो आज प्रसाद आया है, तुम आ जाओ या मैं भेज रहा हूँ, उसको बांट देंगे। तो प्रसाद के नाम पर भरपेट पाना। अच्छा, दूसरा क्या है, इसका एक और हम दुरुपयोग करते हैं। जैसे अपने घर में ही, अरे अरे आज तो ठाकुर जी के लिए ना हम वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, छोले भटूरे। और ठाकुर जी के लिए ना आज वो बनाएंगे पनीर की भुर्जी, ठाकुर जी के लिए ना ये बनाएंगे, ठाकुर जी के लिए ना वो बनाएंगे, नाम कर देते हैं ठाकुर जी, और अंदर ही अंदर जिव्या चल रही होती अपनी। अगर ठाकुर जी के लिए बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को एग्जामिन करके देख लेना, ठाकुर जी के लिए बनाना और उसमें से तिनका तिनका ले लेना, बाकी तिनका तिनका, सबको 4 भटूरे बनाए हैं तो आधा आधा भटूरा 8 जगह बांट देना। घर में भी तो 8 लोग होते हैं, फिर अपने लिए सादी रोटी, दाल और एक सब्जी बनाना। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यही भाव है। और ये आपको मैं बताऊं कि ये गृहस्थियों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए, मैं भी नहीं पालन करता हूँ, केवल भाषण दे रहा हूँ, मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये बाबा लोग, विरक्त लोग, जो फुल टाइमर्स हैं,
जो भोजन का विचार रखते हैं। आपको मैं बताऊं, भागवत निवास और ऐसे यहाँ अनेक आश्रम हैं जहाँ प्रतिदिन 12 बजे भंडारा होता है, और उस आश्रम में रहने वाले 30-40 वैष्णव और कोई भी उस समय चला जाए उसको प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन उनमें भी 5-7-10 ऐसे बाबा लोग होते हैं कि भंडारे में आएंगे, पत्तल लगवाएंगे, भोजन परोसवाएंगे, साफ करेंगे, यहाँ तक कि भोजन बनवाएंगे भी। लेकिन वहाँ जो है उसको, वैष्णवों को और प्रसाद को प्रणाम करके एक दोने में थोड़ा सा कोई एक किनका लेके मुख में डाल लेंगे, हो गया प्रसाद का सम्मान। और खुद झोली उठा के जाएंगे, राधे श्याम माधुकरी करके लाएंगे और उससे अपना पेट भरेंगे। क्यों? यही है, यही देख के मैंने लिखा है कि एक जो विरक्त वैष्णव है, एक जो भजन में 100% लगा हुआ है, वो प्रसाद के नाम पर अपनी जिव्याओं की पूर्ति करता है। इससे उसे सावधान रहना चाहिए। और आज भी ऐसे ईमानदार वैष्णव हैं जो नहीं करते हैं। अपने विनोद बाबा हैं, मैंने देखा है विनोद बाबा के यहाँ दोनों टाइम भंडारा होता है। जितने भी लोग वहाँ पहुँचेंगे सबको प्रसाद पवाया जाता है, दोपहर में भी और रात को 11 बजे भी। लेकिन बाबा की थाली कभी आपने दर्शन किए हों तो पता नहीं, एक दलिया सा, कुछ जौ का दलिया या कुछ ऐसा होता है, उसमें उसमें हल्का नमक डाल के और उसी को वो खाते हैं। वो कभी पूड़ी चावल या जो भंडारे में सामान बना हुआ कभी नहीं खाते हैं। क्यों क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि भोजन का बहुत महत्व है, भोजन का बहुत महत्व है। भजन में, साधन में, साधन की सफलता में भोजन यदि अशुद्ध हो गया, भोजन यदि विषय लालसा के लिए हो गया, जिह्वा रस के लिए हो गया, स्वाद के लिए हो गया, तो वो भजन भजन नहीं करने देता है। यह बात यहाँ समझाने की कोशिश की है। जय श्री राधे, जय निताई। हम प्रयास करें और विषयों को समझे रहें, मौका पड़ने पर इसका लाभ उठाएं। अन्यथा तो जैसा चल रहा है, गुरुदेव ठाकुर जी जैसी कृपा कर रहे हैं तो चल ही रहा है। जय श्री राधे, जय निताई।